आधुनिक भारत के इतिहास में इतनी बड़ी जनसंख्या का जमा होना, ये एक अद्भुत कार्य है। एक तरफ तो ये है और एक तरफ मीडिया पूरे विश्व को जो दिखा रहा है वो उसके सही पक्ष को न समझ पा रहा है, न उसको छू पा रहा है, न उसको दिखा पा रहा है। कुंभ की असली गंभीरता है, जो उसके अंदर पवित्रता है, जिस प्रकार से वो हमें एक पुण्यात्मा बनाता है, क्या इस चीज़ को हम टीवी कवरेज में आज दे पा रहे हैं? हिंदू आस्था पवित्र तीर्थ स्थलों से अपने आप को सदैव जोड़ती आई है। तो परमहंस योगानंद जी ने वो उल्लेख लिखा है कि श्री युक्तेश्वर गिरी को महाअवतार बाबा जी जो परम गुरु थे उनके, वो उनको कुंभ में मिले थे। भारत की आत्मा किस तरह से अपने आप को निरंतर प्रकट करती रहती है, ऐसे धार्मिक उत्सवों में एक साक्षात प्रमाण हमको मिलता है। मैं समझता हूँ कि कुंभ अब वैश्विक है। और हमारे यहाँ तो ये कहा ही जाता है कि अमृतस्य वयम पुत्राः। इसको अगर ये कहा जाए कि ये कोई रिचुअल है तो इट इज़ द मोस्ट यूनिक रिचुअल इन द होल वर्ल्ड। विदेशी विश्वविद्यालयों में जाओ तो वो निरंतर वर्ण आश्रम व्यवस्था, कास्ट सिस्टम के बारे में चर्चाएं करते हैं। तो मैं कभी कभी इन चर्चाओं में कहता हूं कि आप कुंभ में तो आइए, वहाँ हर व्यक्ति हर दूसरे व्यक्ति को स्वीकार है। एक सप्ताह से जिस तरह का कवरेज मैं देख रहा हूँ बड़ी बड़ी टीवी चैनल्स के द्वारा, वो कुछ क्या बहुत कुछ कष्टप्रद है। वहाँ हो क्या रहा है कि कुछ 3-4 ऐसे लोगों के ऊपर ही चर्चा हो रही है जिनकी मेरी दृष्टि में तो एक मदारी की स्थिति है। मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि मीडिया एक पाप कर रहा है। नमस्कार, प्राच्यम की द चेंज मेकर शो के इस स्पेशल आज के पॉडकास्ट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज ये स्पेशल पॉडकास्ट हम इसलिए कर रहे हैं कि हमारे लिए बहुत ही गर्व और बहुत ही गौरव की बात है कि प्राच्यम परिवार के एक बहुत ही वरिष्ठ सदस्य, हमारे मार्गदर्शक प्रोफेसर भरत गुप्त जी को पद्मश्री अवार्ड मिला है। ये नहीं सिर्फ हम लोग के लिए खुशी की बात है, बल्कि जितने भी कला के जगत के लोग हैं उनके लिए भी बहुत ये गर्व का विषय है। प्रोफेसर भरत गुप्त समय समय पे हम लोगों को मार्गदर्शन देते रहे हैं। उनका जो बहुत ही उत्कृष्ट जीवन दर्शन है और चीज़ों के बारे में जो दृष्टिकोण है, उनसे हम बहुत कुछ सीखते आए हैं। आज ये स्पेशल पॉडकास्ट है, उनको बहुत बहुत बधाई देने के लिए है और उनसे और भी चर्चाएं करने के लिए है, ख़ास तौर से महाकुंभ के विषय में जो इन दिनों प्रयागराज में चल रहा है। प्रोफेसर गुप्त जी, बहुत बहुत बधाई हो आपको और बहुत बहुत आभार कि आपने समय निकाला। मैं जानता हूँ आप कितने व्यस्त होंगे, कितने लोग आपको बधाई देने के लिए फ़ोन कर रहे होंगे, संदेश भेज रहे होंगे, लेकिन आज आपसे जब दिन में बात हुई तो मुझे लगा कि हम लोगों को ये एक स्पेशल सेशन करना चाहिए द चेंज मेकर सीरीज़ में, जहां हम आपके इस पद्मश्री मिलने को सेलिब्रेट भी करें और आपसे बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चाएं भी करें भारत के विषय में और भारत में जो चीज़ें चल रही हैं उसके विषय में। बहुत बहुत बधाई। पहले तो हम लोगों की तरफ से बधाई स्वीकार करिए। प्रवीण जी, मुझे बहुत ही खुशी है कि मैं आपके साथ ही इस पॉडकास्ट को इस समय कर रहा हूँ। मेरे लिए स्वयं ये एक गर्व का विषय है और आज जिस चर्चा को आप कर रहे हैं कुंभ को लेकर विशेषतः, वो तो बहुत ही एक असाधारण पर्व हो रहा है। 144 वर्ष बाद, जैसा कि बताया गया है। इतना ही नहीं, आधुनिक भारत के इतिहास में इतनी बड़ी जनसंख्या का जमा होना, ये एक अद्भुत कार्य है और सारे विश्व को भारत ने ये दिखा दिया कि हम संयोजन कर सकते हैं,
हम ऑर्गेनाइजेशन कर सकते हैं, हम मैनेजमेंट कर सकते हैं, और हमारा ये मैनेजमेंट का जो एक कौशल है ये अद्वितीय है। वी आर सुप्रीम इन मैनेजिंग। इफ वी वांट टू डू इट वी कैन रियली डू इट। तो ये एक चीज है जो सबके सामने स्पष्ट है। लेकिन कुंभ का जो बहुत ही व्यापक सांस्कृतिक पक्ष है, और धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों के लिए कुंभ किस तरह से एक सिद्ध यज्ञ होता है, एक पर्व होता है, उसके बारे में कुछ चर्चा एक विशेष बात को लेकर की जाए। और बात यह है कि आज के युग में इस अद्भुत घटना का जो टीवी कवरेज हो रहा है, टीवी चैनल्स जो इसको करोड़ों लोगों तक पहुंचा रही हैं, देश के और विदेश के, उस कवरेज में, उस तरह से मीडिया के संचार में, क्या हम कुंभ की असली जो गंभीरता है, जो उसके अंदर पवित्रता है, जिस प्रकार से वो हमें एक पुण्यात्मा बनाता है, क्या इस चीज को हम टीवी कवरेज में आज दे पा रहे हैं? मैं एक मिनट बस इंटरप्ट करूंगा। इससे पहले कि हम टीवी कवरेज किस तरीके का हो रहा है, हम अपने दर्शकों के लिए, उनके ज्ञानवर्धन के लिए, अगर मैं आपसे पूछूं कि महाकुंभ का क्या महत्व है, क्या महात्म्य है, क्या सिग्निफिकेंस है, कितनी प्राचीन ये परंपरा है, क्यों इस परंपरा को शुरू किया गया, क्या इसके पीछे की सोच है, इसका क्या दर्शन है, पहले उस विषय में हमको बताइए, तो हमारे दर्शक जो है और अच्छी तरीके से अप्रिशिएट कर पाएंगे, समझ पाएंगे। देखिए, इसके बारे में तो एक बहुत लंबा इतिहास है और बहुत चर्चा होती है। अगर बहुत ही संक्षेप में कहा जाए तो ये एक महास्नान है, और स्नान पूरे भारत की जितने भी संस्कार होते हैं उसमें मैं समझता हूं कि सर्वोत्तम है। क्योंकि जल से स्नान करना और जल के द्वारा अपने अलग अलग कर्मों को विभाजित करना और अपने आप को शुद्ध करना, केवल शारीरिक रूप से ही नहीं बल्कि मानसिक और अधिभौतिक और आध्यात्मिक रूप से शुद्ध करना, ये एक हमारे यहाँ अत्यंत प्राचीन क्रिया कहें, कर्म कहें, रिचुअल कहें, ये हमेशा से होता आया है। तो कथा तो सभी जानते हैं कि ये कुछ स्थान हैं जहाँ अमृत की बूंदें गिरी, और जहाँ 12 वर्ष और 6 वर्ष अर्ध कुंभ के और 12 वर्ष कुंभ के, कि जहाँ ये स्नान होता है। तो हम अपने आप को अमृतत्व से जोड़ते हैं इस स्नान के द्वारा। विशेषकर त्रिवेणी में अगर ये स्नान हो तो प्रयागराज में तो स्नान सर्वोत्तम माना जाता है कुंभ का, और इस प्रकार के पर्व में हो तो ये हिंदू साधना का एक प्रमुख अंग है कि स्नान के द्वारा, जल के द्वारा हम अपने तन और मन दोनों को पवित्र करते हैं। तो ये कुंभ का जिसको कहें कि शारीरिक रूप है या उसका फिजिकल परिप्रेक्ष्य है, लेकिन जो उसका सामाजिक पक्ष है और उसका जो दार्शनिक पक्ष है वो और भी महत्व का है। क्योंकि यहाँ हजारों लाखों लोग आते हैं, तो यहाँ जितनी भी भारत के अंदर ये कहा जाए कि जितने भी अपने तरह तरह से साधन हैं धार्मिक क्रिया करने के, अपने आध्यात्म में ऊपर उठने के, उन सब साधनों का उपयोग करके लोग वहाँ कल्पवास करते हैं, रहते हैं। तो कल्पवास भी होता है जिसमें विभिन्न प्रकार की क्रियाएं आत्मशुद्धि के लिए की जाती है, कई व्रत लिए जाते हैं, साधु संतों से मिला जाता है, बहुत सारे अखाड़े आते हैं, वो आपस में एक दूसरे से ये माना जाता है कि विचार विनिमय करेंगे, रहेंगे। तो जीवन के हर पक्ष को यहाँ जोड़ा गया है। तो ये तो कुंभ एक बहुत बड़े परिवर्तन करने की क्रिया है।
आप अगर कुंभ में कल्पवास करेंगे तो मैं समझता हूँ कि आपका मन और शायद तन भी सदा के लिए बदल जाएगा। मुझे केवल एक बार कोई 10 दिन रहने का अनुभव मिला है पिछले कुंभ में, प्रयाग में जब हुआ, तो मैं थोड़ा बहुत उस स्वल्प अनुभव से ये कह सकता हूँ। तो जो लोग महीना भर रहते हैं या सवा महीना रहते हैं, तो वो एक बहुत बड़ी साधना करते हैं। तो ये एक साधना का स्थल भी है और आध्यात्मिक साधना का एक बहुत ही प्रबल उपाय है, जिसको हिंदू आस्था के लोगों को करना चाहिए। तो इस प्रकार से इसके कई पक्ष हैं, सांस्कृतिक पक्ष हैं, धार्मिक पक्ष हैं और तरह-तरह से हमारे जीवन को उत्कृष्ट बनाने का ये एक अभूतपूर्व साधन है। और देखिए कि हिंदू आस्था पवित्र तीर्थ स्थलों से अपने आप को सदैव जोड़ती आई है। अगर हम देखेंगे कि पवित्र स्थल कौन सा होता है जहाँ मंदिर बनाया जाए, जहाँ बौद्ध गुफा बनाई जाए, जहाँ विहार बनाया जाए या जैन साधुओं के लिए तपस्या का स्थान बनाया जाए, तो वो हमेशा प्रकृति में एक कोई पवित्र स्थान होता है जहाँ करोड़ों लोगों ने सैकड़ों वर्षों से अपनी आस्था प्रकट की है। तो ऐसा माना जाता है कि अगर सैकड़ों या हजारों वर्षों से किसी एक भूभाग पर, किसी एक पहाड़ के नीचे, किसी एक मैदान में, किसी एक नदी के किनारे लोग इस प्रकार से अपनी आस्था प्रकट कर रहे हैं और साधना कर रहे हैं, तो वो स्थल अद्वितीय हो जाता है। द प्लेस इटसेल्फ बिकम्स डिवाइन, तभी उसको हम तीर्थ कहते हैं। तो उस तीर्थ का महत्व ये मानिए कि जो लोगों की साधनाएं रही हैं हजारों वर्षों से, वो सूक्ष्म रूप में वहाँ विद्यमान है और हमको वहाँ जाने से, वहाँ रहने से और वहाँ स्नान करने से वो सारे लाभ हमको मिलते हैं। तो ये माना गया है, ऐसी आस्था है और इसी आस्था को लेकर भारत के कोने कोने से आप देखते हैं कि लोग आते हैं। सारा भारत वहाँ आता है, उनको कोई बुलाता नहीं है, उनके लिए कोई लौकिक आकर्षण नहीं होता, केवल आध्यात्मिक आकर्षण होता है कि वो तीर्थ में आएंगे तो वो चेन्नई से भी आ रहे हैं, केरला से भी आ रहे हैं, वो कश्मीर से भी आ रहे हैं, भारत के सारे कोनों से आ रहे हैं। और देखिए, जो आने वाले हैं वो अपने साधनों से आते हैं। बहुत ही सामान्य लोग और कभी-कभी तो क्या हजारों की तादाद में, लाखों की तादाद में अत्यंत स्वल्प साधनों के लोग भी वहाँ आते हैं, गरीब भी आते हैं और आप उन सबको इस समय देखते हैं। ये तो एक अद्भुत दृश्य होता है कुंभ में और भारत की आत्मा किस तरह से अपने आप को निरंतर प्रकट करती रहती है ऐसे उत्सवों में, ऐसे धार्मिक उत्सवों में, यह एक साक्षात प्रमाण हमको मिलता है। कुंभ तो मैं समझता हूँ भारतीय संस्कृति का एक अटूट अंग है, या जिसको कभी कभी अंग्रेजी में पिलर कह देते हैं, पिलर्स ऑफ फेथ कह देते हैं, तो वो है। बिल्कुल। तो भारत की जो संस्कृति है और जो सनातन धर्म है, इसकी जितनी भी विविध जितने आयाम हैं, जितनी ज्ञान की धाराएं हैं, जितनी परंपराएं हैं, जितने भी कला और संस्कृति के विविध पक्ष हैं, इन सबका समागम एक ही स्थान पे होता है। दूसरा, ये एक जो और महत्वपूर्ण पक्ष ये भी तो है कि इसमें बहुत से साधु, संत, सन्यासी, सिद्ध, महात्मा, वो लोग भी आते हैं जो लोग कहीं सुदूर पहाड़ों पे, हिमालय पे जो साधनारत रहते हैं, वो भी आते हैं और वो भी स्नान करने आते हैं, यहाँ पे कुंभ में शामिल होते हैं। और ये एक सांसारिक लोगों के लिए ये अवसर भी होता है कि ये उनके दर्शन प्राप्त कर सकें और उनसे एक मार्गदर्शन ले सकें उनके जीवन में, और आध्यात्मिक पथ पे अग्रसर हो सके। एक ये भी एक बहुत ही बड़ा ये अद्भुत पक्ष है कुंभ का, और जिससे हमें लगता है कि बहुत से लोग लाभान्वित हुए हैं अतीत में। जैसे ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी पुस्तक में उल्लेख है
जो परमहंस योगानंद के गुरु थे श्री युक्तेश्वर गिरी, तो परमहंस योगानंद जी ने वो उल्लेख लिखा है कि श्री युक्तेश्वर गिरी को महाअवतार बाबा जी जो परम गुरु थे उनके, वो उनको कुंभ में मिले थे और कुंभ में मिल के उन्होंने उनको नहीं सिर्फ आध्यात्मिक पथ पे आगे मार्गदर्शन दिया था, बल्कि निर्देश भी दिया था कि तुम ये काम करो है और ये तुम पुस्तक लिखो है। देखिए, इसके अंदर जो सबसे चमत्कारी पक्ष है वो ये है कि जो लोग अपने जीवन पर्यंत एकांतवास करते हैं, कहीं पहाड़ में रह रहे हैं, आश्रम में रह रहे हैं, एकांत साधना कर रहे हैं या कहीं कोई कार्य कर रहे हैं, वो भी चाहते हैं कि वो कुंभ में सम्मिलित हों। ये एक समागम है। अब वो समागम ऐसा है कि मेरे भाव, मेरा व्यक्तित्व, मेरी पर्सनैलिटी कहिए अंग्रेजी में, मेरा चरित्र, वो सब समर्पित है इस समय, इस समागम में। तो दूसरों से लाभ लेने की और दूसरों से वार्तालाप करने की, अपने भाव को दूसरों के भाव के समक्ष रखने की, ये जो अद्भुत प्रक्रिया है, ये कुंभ में होती है। और देखिए ये कितनी आसानी से होती है, इसमें कुछ सिखाया नहीं जाता, बस आप हैं वहां, जाइए, बात करिए, मिलिए। कुंभ में ऐसा होता है कि आपको किसी से इंट्रोडक्शन नहीं लेना होता कि कोई मुझे मिलवाएगा। मैंने देखा है कि लोग सामान्य रूप से एक दूसरे से एकदम बात करना शुरू कर देते हैं कि आप कहाँ से आए हैं, कौन है, क्या हैं। तो इतनी एक सहजता होती है वहाँ कि ऐसी सहजता भारतीय समाज में सामान्य रूप में नजर नहीं आती और दुनिया के दूसरे देशों में तो बिल्कुल होती ही नहीं। तो ये एक जिसको कहें कि संवाद का एक महान स्थल है, एक महान यज्ञ है जिसमें मनुष्य और अन्य मनुष्यों से संवाद करता है। Pratyam is about dedicating to revive our rich cultural heritage, the essence of Bharat. We are bringing to life the echoes of our glorious past. We need organizations like Pratyam. It is old as well as the new rise. प्राच्यम हिंदू के गौरव की गाथा गाता है। 60 साल में हमने जो खोया विरासत के रूप में, संस्कृति के रूप में, उसको वापस लाने का काम कर रहे हैं। Our mission goes beyond creating content. We are sparking a cultural renaissance. प्राच्यम एक उत्तिष्ठत का नाद है। हिंदू समाज को जोड़ने के लिए और सच्चाई दिखाने का काम प्राच्यम द्वारा हो रहा है। कई दशकों की एक आवश्यकता को प्राच्यम पूरा कर रहा है। Pratyam is putting out is an urgent civilization imperative. गुलामी की मानसिकता अगर कहीं पर भी अंदर धसी हुई हो ना, उसको उखाड़ फेंकने का काम प्राच्यम का कंटेंट करता है। Launching the world's first Hindu OTT platform is just the beginning. We have much more to achieve. पूरा जन जन सत्य से, तथ्य से और यथार्थ से परिचित होगा। आपका ये प्रयत्न ईश्वर की आराधना ही है। काउंटर नैरेटिव का आंदोलन आरंभ हो चुका है। Pratyam is doing an excellent job to give you knowledge which you don't get in school. I absolutely love it. I'm very happy to be a part of the Pratyam family. I extend my best wishes to you and your entire team. एक बहुत बड़ी सनातन की सेवा हो रही है, उसके लिए मैं हृदय से प्राच्यम का अभिनंदन करता हूँ। Your support can turn this vision into reality. Pratyam. 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 Pratyam is doing a very, very good job. We Sanatanis need Pratyam. People are going back to their roots. It's important for our country. Arm yourself with the knowledge. It's almost like a movement. This is a visionary endeavor. प्राच्यम को सफलता के लिए साधुवाद। Amazing job. Strongly recommend do your contribution. Support them, subscribe them. By donating to Pratyam, you are just not giving. You are investing in our culture, our future, and our children. Reaching out to the people with the results of the research, I wish them all the very best. Join us on this journey. Donate today and become part of a timeless legacy.
और अब तो देखिए साधन बदल गए, आधुनिक साधन है। तो मैं समझता हूँ लाखों लोग भारत के बाहर से भी कुंभ में आ रहे हैं, विदेशों से भी आ रहे हैं, देख रहे हैं। और उनको जो अनुभव होंगे वो शायद जब कुछ विशेष लेखनी के सिद्ध लोग लिखेंगे तब हमें पता लगेगा कि विदेशों के किन किन लोगों ने कितने बड़े बड़े लाभ इससे उठाए हैं। कुछ लोगों को तो मैं जानता हूँ, कुछ विदेशियों को, जिन्होंने मेरे से चर्चा की है कि कैसे पिछले 30-40 वर्ष में उन्होंने कुंभ का लाभ उठाया है। ऐसे भारत से बाहर हजारों लोग होंगे। तो मैं समझता हूँ कि कुंभ अब वैश्विक है और जैसे जैसे समय गुजरेगा लोग यहाँ आएंगे, देखेंगे और इसमें सचमुच जो अमृतत्व है, जो अमृत है, उसको किसी न किसी रूप में अपनी क्षमता के अनुसार, अपनी योग्यता के अनुसार ग्रहण करेंगे। अमृत तो सबके लिए है, लेकिन हम उतना ही ले सकते हैं जितनी हमारी, जितना हमारा अधिकार है, जितनी हमारी योग्यता है। और हमारे यहाँ तो ये कहा ही जाता है कि अमृतस्य वयम पुत्राः। हाँ बिल्कुल, इसी आस्था से हम आ रहे हैं। अब देखिए, अक्सर लोग विदेशी विश्वविद्यालयों में जाओ तो वो निरंतर वर्ण आश्रम व्यवस्था, कास्ट सिस्टम के बारे में चर्चाएं करते हैं। तो मैं कभी कभी इन चर्चाओं में कहता हूं कि आप कुंभ में तो आइए, आप देखेंगे कि किसी प्रकार का भेदभाव, किसी प्रकार का कोई दुराव छुपाव व्यक्तियों के बीच में नहीं रहता। वहाँ हर व्यक्ति हर दूसरे व्यक्ति को स्वीकार है। हर व्यक्ति पूछ सकता है आप कौन हैं, क्या हैं, कैसे हैं, मैं ये हूँ, आप क्या हैं। तो ये एक वातावरण है और ये आज से नहीं है, हजारों साल से चला आ रहा है। तो ये भारत की एक महान सांस्कृतिक उपलब्धि है। एक चीज़ और जो मुझे लगी, मैं तो हर बार जब भी कुंभ होता है मैं अवश्य उसमें जाता हूँ और उसका प्रत्यक्ष अनुभव करता हूँ। हिंदू धर्म के जितने भी मठ हैं, संप्रदाय हैं, मठामनाएं हैं, जितने भी हमारे आश्रम हैं, जितनी भी हमारे विचारधाराएं हैं, हमें लगता है कि उन सब का प्रतिनिधित्व लोग करते हैं आके वहाँ पे कुंभ में। तो अगर संपूर्णता में, समग्रता में हिंदू धर्म को अपनी पूरी व्यापकता में अगर उसको जानना हो, देखना हो, उसकी एक झलक, उसको समझना हो और किसी भी धारा के विषय में या किसी भी संप्रदाय के विषय में या किसी भी मठ या आश्रम के विषय में या किसी भी परंपरा के विषय में अगर जानना है, तो कोई भी व्यक्ति वहाँ पे जाके आसानी से उन सबको बहुत अच्छे से जान सकता है, उनका अनुभव कर सकता है और उनका लाभ उठा सकता है अपने जीवन में। ये समागम के इतने भाग हैं और भारत की समग्रता वहाँ प्रकट होती है। जो सबसे बड़ी बात है कि भारत की समग्रता वहाँ साक्षात है सबके लिए। आप अपनी पांचों इंद्रियों से उसको देख सकते हैं, जान सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। तो मैं नहीं समझता कि विश्व में इस प्रकार का मेला और कहीं होता है। मैंने इस तरह के मेले, धार्मिक मेले कुछ देखे हैं, कुछ के बारे में फिल्में देखी हैं। तो वहाँ एक बड़ा सेट कार्यक्रम होता है कि आपको ये करना है, ये यात्रा करनी है, ये क्रियाएं करनी है और ये इतना करके लौट आना है। और हमारे यहाँ भी होता है, जैसे हम वैष्णो देवी के दर्शन को गए या किसी एक भगवान के मंदिर में गए तो हमें पता है कि वहाँ जाना है, क्या करना है, बंधा हुआ है। लेकिन कुंभ जो है वो वास्तव में एक कुंभ है, घड़ा है, जिसमें हम कुछ समय के लिए प्रवेश कर लेते हैं, उसके अंदर हम तैरते हैं, उसके अंदर हम रहते हैं और फिर बाहर आकर अपने घर चले जाते हैं। तो ये जो कुंभ है, ये करोड़ों लोगों का इकट्ठे होना, ये वास्तव में केवल शारीरिक रूप में इकट्ठे होना नहीं है, ये भावात्मक रूप में इकट्ठे होना है। तो उस एक अखंड भाव को बना देना, और आप ये कह सकते हैं कि वो एक विराट पुरुष कहिए या एक विराट भाव कहिए जो कि उस समय रहता है, जितने भी काल के लिए कुंभ है, जिसमें हम सब प्रवेश करते हैं, उसमें हम रहते हैं। तो ये एक बहुत ही अद्भुत अनुभव है और ऐसा समागम विश्व में कहीं नहीं होता।
इसको अगर ये कहा जाए कि ये कोई रिचुअल है तो इट इज द मोस्ट यूनिक रिचुअल इन द होल वर्ल्ड. देयर इज नो कंपैरिजन टू एनीथिंग एनीवेयर एल्स. और इतनी संख्या में लोगों का आना, ये तो पूरे विश्व में अन्यत्र कहीं नहीं होता है, कहीं देखा नहीं है. और इसके अलावा अब तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी हमें सुलभ हो रही है, तो पिछले कुछ सालों में हमारी सरकारों ने ये दिखाया है कि उसका सदुपयोग करके व्यवस्था को बहुत ही सुंदर और सुरक्षित बनाया जा सकता है. तो वो भी बहुत बड़ा उदाहरण है, जैसे मैंने प्रारंभ में ही कहा था. इट्स ए सुप्रीम एग्जाम्पल ऑफ ह्यूमन मैनेजमेंट. और ये एक बहुत सोचे समझे ढंग से किया जाता है, और ये स्वतः भी होता है और हमेशा से होता आया है. हर काल में जितनी टेक्नोलॉजी, जितने साधन जैसे थे, तो उस भाव को प्रकट करने के लिए उन साधनों का प्रयोग होता रहा है और आगे भी होता रहेगा नए साधनों का. नए युग में और नई टेक्नोलॉजी को बहुत अच्छे से उसका प्रयोग करके जिस तरीके से सब प्रबंध किया गया है, निश्चित रूप से ये माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के लिए और उत्तर प्रदेश की सरकार के लिए ये उनका एक बहुत ही प्रशंसनीय कार्य है. बिल्कुल, इसमें कोई संशय ही नहीं है. और योगी जी तो स्वयं एक अखाड़े के, एक आमनाय के अध्यक्ष हैं. तो उनसे अच्छा कौन समझ सकता है कि ये कार्य कैसे किया जाए, और वो करके दिखाया है उन्होंने एक अद्भुत, एक चमत्कारिक उदाहरण हमारे सामने रखा है. और मैं समझता हूँ देश ही नहीं, विदेश के लोग भी उससे सीख रहे हैं. और जैसा आपने कहा कि एक कुशल प्रबंधन, एक कुशल शासन, एक कुशल प्रशासन और एक बहुत ही बड़ा लोगों के हृदय में जो एक बहुत विराट एक भाव है, मेरे ख्याल से सबके एक साथ मिलने से ये संभव हो सकता है. तो एक तरफ ये इतनी महान परंपरा जिसका आपने बताया कि कितना महत्व है हमारे हिंदू धर्म में, भारत की संस्कृति में, एक तरफ तो ये परंपरा है इतनी उत्कृष्ट, इतनी प्राचीन, जो हजारों वर्षों से जो चलती आ रही है, एक तरफ ये है. और जो लोगों को, आम लोगों को, जो जनमानस को जो बताया जाता है हमारे मीडिया के द्वारा, वो देख के हमें थोड़ा कष्ट भी हुआ और थोड़ी चिंता भी हुई. और मुझे लगा कि आपसे इसके विषय में हम चर्चा करेंगे और आपके विचार इस पर जानेंगे कि ये कुंभ क्या है, कितना अद्भुत है. पूरे विश्व का सबसे बड़ा ये समागम है लोगों का, इतनी अद्भुत इसकी परंपरा है, जहाँ इतने विद्वान, इतने महान साधु संत, महात्मा, सन्यासी, सिद्ध सब आते हैं. एक तरफ तो ये है, और एक तरफ मीडिया जो हमें दिखाता है, जो जनमानस को दिखाता है, पूरे विश्व को जो दिखा रहा है, वो उसके सही पक्ष को न समझ पा रहा है, न उसको छू पा रहा है, न उसको दिखा पा रहा है. इस पे हम आपके विचार जानना चाहेंगे. जी हाँ, मैंने आपसे ये चर्चा की थी कि यहाँ एक बहुत बड़ी कमी मुझे नज़र आती है. पिछले एक सप्ताह से जिस तरह का कवरेज मैं देख रहा हूँ बड़ी बड़ी टीवी चैनल्स के द्वारा, वो कुछ क्या बहुत कुछ कष्टप्रद है. हो ये रहा है कि इस पर्व की और इस पर्व में आने वाले जनमानस की और इतने सारे जनता की जो भावना है, और जो बड़े बड़े सिद्ध और बड़े बड़े विद्वान और कलाकार और अलग अलग आमनायों के आचार्य वहाँ हैं, हम उनके बारे में कुछ न बताकर लोगों को, जो इतना वैविध्य है, जो इतनी अपार राशि है अलग अलग दर्शनों की, अलग अलग संप्रदायों की, उसकी चर्चा न करके वहाँ हो क्या रहा है कि कुछ 3-4 ऐसे लोगों के ऊपर ही चर्चा हो रही है जिसमें ये कहा जाए कि जिनकी मेरी दृष्टि में तो एक मदारी की स्थिति है. अब जैसे एक IIT बाबा हैं कोई, उनके विषय में चर्चा होती है. अब मैं ये नहीं कहूँगा कि वो वास्तव में सन्यासी हैं अथवा वो
जैसा बहुत से लोग कहते हैं कि वो मानसिक रूप से प्रक्षिप्त हैं, इसके बारे में मेरा कोई भी कमेंट, कोई टिप्पणी नहीं है। लेकिन मैं नहीं समझता कि किसी के जीवन के एक पक्ष को लेकर अगर किसी आईआईटी वाले व्यक्ति ने, मान लीजिए, एक बहुत अच्छी तनख्वाह वाला एक जॉब छोड़कर वो सन्यासी बन गया हो, तो ये कोई बहुत बड़ी बात है। क्योंकि ये तो भारत में इस तरह से सन्यास तो लाखों लोग लेते हैं। ये तो हमारा जो चतुर्थ आश्रम है उसका वैभव है। ये तो भारत भरा पड़ा है सन्यासियों से, और जो भी सन्यासी बनता है वो कुछ ना कुछ छोड़कर ही आता है, चाहे वो 10-20 लाख की प्रॉपर्टी छोड़कर आए या 10-20 हजार करोड़ की प्रॉपर्टी छोड़कर आए। तो छोड़ना, त्याग जो है वो तो सभी लोग करते हैं। अब इसी तरह की चीजें दिखा देना, या कुछ महिलाओं को दिखाया जा रहा है, कुछ क्या कहें, गेरुआ वस्त्र में कुछ सुंदरियों को लगभग ये देखकर पता ही नहीं लगता कि वो फैशन की मॉडल हैं या वो सन्यास धारण किया है। तो वहाँ इस तरह से दिखाने से क्या होता है कि एक सामान्य जनता में एक विभ्रम, एक कंफ्यूजन आ जाता है। क्योंकि देखिए, जो 4 आश्रम वर्णाश्रम धर्म में रखे गए हैं और जो सूक्ष्म रूप से आज भी भारत में विद्यमान हैं, तो ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास, तो ये जो 4 आश्रम हैं, तो इसमें जो सन्यास का महत्व है कि परमार्थ में लगा हुआ व्यक्ति सब कुछ छोड़कर गेरुआ वस्त्र जो धारण करता है और फिर वो साधना करता है, तो उसका एक अधिकार है, और वो विश्व को क्या दे रहा है अपनी साधना से, इसके ऊपर चर्चा होनी चाहिए। और ऐसे लोग जो इस कार्य में लगे हुए हैं, वो किन किन साधनों से, किस किस प्रकार की साधना कर रहे हैं। कोई जप से कर रहा है, कोई तप से कर रहा है, कोई योग से कर रहा है, कोई मंत्र से कर रहा है, कोई यज्ञ से कर रहा है। तो हमारे यहाँ जो इतनी उपासना पद्धतियां हैं, इतनी विविधता है, वो सब कुंभ में नजर आती है। तो मीडिया के लोगों को उसकी चर्चा करनी चाहिए। वहाँ यज्ञ भी हो रहे हैं, वैदिक रीति के यज्ञ हो रहे हैं, तो उसके बारे में जानकारी दें लोगों को। वहाँ भजन हो रहा है, वहाँ राम नाम, कृष्ण नाम, संकीर्तन चल रहे हैं, तो उसका क्या साधना पक्ष है और क्या लाभ ले रहे हैं लोग। वहाँ हजारों लाखों लोग बैठकर उसका आनंद ले रहे हैं, कथाएं सुन रहे हैं, अच्छे अच्छे कथावाचक वहाँ कथा सुना रहे हैं और अच्छे नाटक हो रहे हैं। हमारे राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय ने, जिसका मैं आजकल उपाध्यक्ष हूँ, वहाँ एक बहुत सुंदर नाटक समुद्र मंथन किया है और वो चल रहा है। 12 दिन से उसकी रोज परफॉर्मेंस हो रही है। तो अमृत मंथन की कथा को वहाँ दिखाया जा रहा है, तो उसकी चर्चा नहीं हो रही। मुझे कष्ट होता है कि उसके एक 5 मिनट या 7 मिनट का कोई बाइट कोई चैनल नहीं दे रही, जबकि इतना अद्भुत, इतना अच्छा नाटक किया जा रहा है। तो इसी प्रकार से इतने अच्छे अच्छे क्रियाकलाप वहाँ हो रहे हैं। भारत की पूरी संस्कृति, भारत की पूरी साधना का हर पक्ष वहाँ है, उसकी चर्चा ना होकर ये कुछ ऐसी चीज़ों की चर्चा जो कि इस सारी चीज़ को बहुत ही छिछला कर देते हैं, गंभीरता को समाप्त कर देते हैं, हंसी मजाक का पुट ले आते हैं, समथिंग एक्साइटेबल, जिससे आपको बस ध्यान कुछ देर के लिए चला जाए और कुछ कंट्रोवर्सी हो जाए। तो इस प्रवृत्ति को मीडिया को छोड़ना चाहिए। अच्छी चीज दिखाकर भी आप टीआरपी हासिल कर सकते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। टीआरपी के लिए हमें लगता है कि ये विवेक मीडिया प्रयोग नहीं करती कि जो वास्तविक पक्ष है, जो सत्य है वहाँ का, जो परंपरा है, और जैसा आपने कहा कि वहाँ एक से एक विद्वान है जो कथाएं कर रहे हैं, जो प्रवचन दे रहे हैं, जो कला के विभिन्न वहाँ पे सांस्कृतिक पक्ष हैं, उनको ना दिखा के और सिर्फ इन्हीं चीज़ों को हाईलाइट करना, जैसे IITN बाबा एक जो इन्होंने पकड़ लिया है। हर जगह हम देख रहे हैं कि जो मीडिया के चैनल्स हैं वो भी उन्हीं को दिखा रहे हैं। उन्होंने विकृतीकरण कर दिया ना, तो ये एक विकृतीकरण हो रहा है मीडिया के द्वारा। मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि
मीडिया एक पाप कर रहा है। वो अपनी अपनी जिम्मेदारी को नहीं समझ रहा और कितना नुकसान कर रहा है देश का और संस्कृति का, और उनको भी लाभ नहीं हो रहा क्योंकि वही चीज बार बार दिखाई जा रही है। इट हैज बिकम डिस्गस्टिंगली बोरिंग। Pratyam is about dedicating to revive our rich cultural heritage, the essence of Bharat. We are bringing to life the echoes of our glorious past. We need organizations like Pratyam. It is old as well as the new rise. प्राच्यम हिंदू के गौरव की गाथा गाता है। 60 साल में हमने जो खोया विरासत के रूप में, संस्कृति के रूप में, उसको वापस लाने का काम कर रहे हैं। Our mission goes beyond creating content. We are sparking a cultural renaissance. प्राच्यम एक उत्तिष्ठत का नाद है। हिंदू समाज को जोड़ने के लिए और सच्चाई दिखाने का काम प्राच्यम द्वारा हो रहा है। कई दशकों की एक आवश्यकता को प्राच्यम पूरा कर रहा है। Pratyam is putting out is an urgent civilization imperative. गुलामी की मानसिकता अगर कहीं पर भी अंदर धसी हुई हो ना, उसको उखाड़ फेंकने का काम प्राच्यम का कंटेंट करता है। Launching the world's first Hindu OTT platform is just the beginning. We have much more to achieve. पूरा जन जन सत्य से, तथ्य से और यथार्थ से परिचित होगा। आपका ये प्रयत्न ईश्वर की आराधना ही है। काउंटर नैरेटिव का आंदोलन आरंभ हो चुका है। Pratyam is doing an excellent job to give you knowledge which you don't get in school. I absolutely love it. I'm very happy to be a part of the Pratyam family. I extend my best wishes to you and your entire team. एक बहुत बड़ी सनातन की सेवा हो रही है, उसके लिए मैं हृदय से प्राच्यम का अभिनंदन करता हूँ। Your support can turn this vision into reality. प्राच्यम Pratyam is doing a very, very good job. We Sanatanis need Pratyam. People are going back to their roots. It's important for our country. Arm yourself with the knowledge. It's almost like a movement. This is a visionary endeavor. प्राच्यम को सफलता के लिए साधुवाद। Amazing job. Strongly recommend do your contribution. Support them, subscribe them. By donating to Pratyam, you are just not giving. You are investing in our culture, our future, and our children. Reaching out to the people with the results of the research, I wish them all the very best. Join us on this journey. Donate today and become part of a timeless legacy. हम चर्चा कर रहे थे कि इतनी अद्भुत प्रकार की साधनाएं, इतने अद्भुत प्रकार की सभाएं वहाँ कुंभ में हो रही हैं, तो उन सब का मीडिया कवरेज नहीं मिल पा रहा। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि शायद मीडिया ने ठान रखा है कि हमें कुछ ऐसी चीज़ें करनी है जिनसे हमें टीआरपी मिलेगी, लेकिन समझने की बात है कि देश की जनता केवल कोई 2-4 बाबाओं को या 2-4 महिलाओं को देखने के अतिरिक्त वो बहुत बड़े बड़े साधुओं को, संतों को, आचार्यों को देखने के भी, उनको सुनने के भी इच्छुक हैं। अब उनको टेलीविजन पर भी देखना चाहेंगे, तो टीआरपी तो उससे भी मिलेगी। जो वास्तविक वैभव है कुंभ का, जो इतनी बड़ी ज्ञान राशि वहाँ फैली हुई है, जो इतने अद्भुत वहाँ लोग आए हुए हैं, जिनकी इतनी जीवन साधनाएं हैं जो अन्यत्र कभी हमें नहीं मिल सकती, तो अगर टेलीविजन उनको दिखाएगा तो देश की जनता तो निरंतर उनको देखेगी, निरंतर उनसे बात करेगी, वो उनके बारे में जानना चाहेगी। तो मैं ये समझता हूँ कि टीवी चैनल्स को इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए, और आपके पॉडकास्ट के माध्यम से ही मैं सबसे ये गुजारिश करूँगा कि वो इसकी ओर ध्यान दें। अभी तो बहुत समय है, बहुत कुछ दिखाया जा सकता है, और ये केवल भारत के लिए नहीं, ये तो भारत के बाहर भी देखने को मिलेगा। जो हमारे कुंभ का वास्तविक स्वरूप है, वो स्वरूप देश विदेश में जाएगा। और जो ये अक्सर बात सुनने में आती है कि भारत कल को विश्व गुरु बनेगा,
तो विश्व गुरु बनने की एक पहली सीढ़ी है ना, कि हमारे देश में जो बड़े बड़े आचार्यों, साधु, संतों, विद्वानों के द्वारा जो उपलब्धि की गई है, जो कुंभ में हमें देखने को मिल रही है, वो हम शेष विश्व को उपलब्ध कराएं इस माध्यम से। क्योंकि कुंभ तो देखते हैं लोग, दुनिया भर के अंदर कुंभ के रिकॉर्ड देखते हैं, उसके रिकॉर्ड सुनते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा अवसर है जिसको खोना नहीं चाहिए, और मैं आशा करता हूं कि सद्बुद्धि से ये काम होगा। एक आपने बहुत अच्छा एक टर्म यूज किया था जब हमसे आपकी चर्चा हो रही थी आज। आपने कहा था कि दिस इज ट्रिविलाइजेशन ऑफ कल्चर एंड धर्म। मैं चाहूंगा थोड़ा सा इस पे आप और प्रकाश डालें। क्या वाकई यही हो रहा है? यही अगर हो रहा है तो क्यों हो रहा है? क्यों ऐसा किया जा रहा है? इसके पीछे की सोच क्या है? इसके क्यों, क्या उद्देश्य है इसको करने का? थोड़ा सा इसको विस्तार में बताएं हमारे दर्शकों के लिए। अब मैं, देखिए, ऐसा लांछन तो टीवी चैनल्स पर नहीं लगाना चाहता कि वो जानबूझकर ये कर रहे हैं या कुछ ताकतों के कहने पर कर रहे हैं। वो ताकतें देश में हों, देश के बाहर हों, भारत के हित के विरुद्ध हों, मैं ऐसा तो कोई उनके ऊपर आरोप नहीं लगाऊंगा। लेकिन मैं इतना कहूँगा कि शायद बहुत बड़ी नासमझी हो रही है। हम लोग टेलीविज़न में ये सोचते हैं कि जो चीज़ बहुत कंट्रोवर्शियल होगी, जिसमें बहुत शोर शराबा होगा, जिसके बारे में किसी न किसी प्रकार की कंट्रोवर्सी होगी, वाद विवाद होगा, तो उसको लोग अधिक देखेंगे। अब देखिए, वाद विवाद तो हर प्रकार का होता है। कुछ अच्छे विषय पर भी वाद विवाद होता है। वाद विवाद तो भारत की परंपरा है। मैंने देखा है कुंभ में, जैसे मैंने कुछ कवरेज देखा जो कि व्हाट्सएप के द्वारा भी बहुत मिल रहा है। एक आर्य समाज में आस्था रखने वाले, मूर्ति पूजा के जो विरोधी पक्ष के लोग हैं, आर्य समाजी, वो ये खड़े होकर कह रहे हैं कि मूर्ति पूजा तो एक भ्रम है, मूर्ति पूजा तो एक पाखंड है। अब इसके ऊपर एक चर्चा करिए, इसके ऊपर एक गंभीर चर्चा कीजिए, इसके ऊपर दोनों पक्ष के लोगों से उनके तर्क वितर्क रखवाइए। एक से कहलवाइए कि भाई पत्थर जो है वो आपके लिए कुछ थोड़ा ही करेगा, तो फिर दूसरा उत्तर देगा कि यज्ञ के अंदर आप अग्नि में आहुति दे देंगे तो वो आहुति कैसे देवता तक पहुंच जाएगी। ये इसका काउंटर आर्ग्यूमेंट है। और इस प्रकार के दसियों तर्क वितर्क हो सकते हैं। जो मूर्ति पूजा के विरोधी हैं और जो मूर्ति पूजा के समर्थक हैं, वो दोनों अपने अपने तर्क देंगे, अपनी अपनी दृष्टि देंगे, अपना अपना दर्शन देंगे। और ये दर्शन कोई 100-200 साल का तो नहीं है, ये तो हजारों साल का है। तो इसके ऊपर बहुत सारी चर्चाएं हो सकती हैं, अच्छी चर्चा हो सकती है, और टेलीविज़न चैनल उसको कवर कर सकता है, वहाँ भी विवाद को ले सकता है, और वो भी विवाद लोग सुनेंगे। लेकिन वो ऐसा विवाद होगा कि लोग कुछ सोचेंगे, उनके मन में एक शक्ति पैदा होगी तर्क वितर्क करने की, और तर्क और कुतर्क के बीच में भेद करने की। ये सारी चीज़ें होकर भी आप टीआरपी ले सकते हैं। टीआरपी लेने के बहुत सारे साधन होते हैं, जिसमें आप बहुत कल्याणकारी रूप में अपने माध्यम का, संचार माध्यम का प्रयोग कर सकते हैं। तो मैं तो अर्णब गोस्वामी जैसे और अन्य चैनल्स के जो लोग हैं, अधिष्ठाता और मालिक, मैं उन सब से यही प्रार्थना करूंगा कि इस बात पर ध्यान दें, इस कुंभ का वास्तविक जो लाभ है लोगों तक पहुंचाएं। इसी से संबंधित मेरा अगला प्रश्न आपसे ये है, अगर प्रोफेसर भरत गुप्त एक मीडिया चैनल के अधिष्ठाता होते और उनको अगर कुंभ को कवर करना होता, तो वो क्या क्या पक्ष हैं, वो क्या क्या विविधता है, वो क्या क्या परंपराएं हैं, वो क्या क्या वहाँ पे चीज़ें हैं कुंभ में जो हो रही हैं, उसको वो बहुत अच्छे से कवर कराते। देखिए, इसके दो प्रमुख पक्ष हैं। एक तो जो आने वाले हैं, आने वालों की प्रतिक्रियाएं। एक तो बहुत सामान्य प्रतिक्रिया होती है, हम इस ट्रेन से उतरे, यहाँ ठहरे, स्नान किया, बहुत प्रसन्न है, योगी जी का इंतजाम बहुत अच्छा है, इत्यादि। और कुछ एक विचारशील लोगों की प्रतिक्रियाएं होंगी,
जो ये बताएंगे कि गंभीर रूप से उनको क्या लाभ हुआ। वो कुछ ऐसे व्यक्तियों से मिले जो कि अन्यत्र उनको नहीं मिल रहे थे, और उन्होंने कुछ वार्तालाप करके पाया, या कुछ उन्होंने देखा, या कैसे उनका जीवन बदला या उनकी दृष्टि बदली। ये भी तो बहुत कुछ कवरेज हो सकता है। इसमें कुछ खोजी प्रवृत्ति के जो पत्रकार हैं वो ये सब निकाल के बता सकते हैं। तो ये तो है जो लोग देखने आ रहे हैं, एक प्रकार से जो तीर्थ यात्री हैं, और दूसरा पक्ष है कि वहाँ जो लोग अपना साधन जुटा कर बैठे हैं, जिनके अखाड़े हैं, जिनके आमनाएं हैं, जिनकी परंपरा के आचार्य वहाँ विराजमान हैं, उन लोगों का देश की आज विभिन्न समस्याओं के बारे में क्या मत है। एक सीधा सा प्रश्न है, आज हमारे प्रजातंत्र का क्या रूप है। तो इसके ऊपर तो बड़े अच्छे अच्छे वहाँ विद्वान धर्माचार्य हैं जिनसे हम चर्चा कर सकते हैं। आप उनके भी तो बाइट्स दे सकते हैं। वहाँ आप शायद कोई न्यायमूर्ति पहुँचे हों, वो देख रहे हों, रिटायर्ड ही सही, जिनको बोलने की पूरी आज़ादी हो। आप उनसे पूछ सकते हैं कि उनका अनुभव क्या रहा, वो क्या देख रहे हैं, किस प्रकार से कुंभ का उन्होंने लाभ उठाया। तो ये इतनी सारी चीज़ें हैं कहने की, ये तो एक अनंत कथा हो सकती है। इतना अगर कुछ अच्छे पत्रकार इसके अंदर प्रयास करें तो, जिसको कहते हैं स्टोरी बनाना या एक स्टोरी देना, तो रोज़ एक अद्भुत स्टोरी निकल सकती है, एक या 10 निकल सकती हैं अलग अलग चैनल्स के द्वारा। अगर थोड़ा मन लगाकर, थोड़ा प्लानिंग करके और कुछ सोच विचार करके ये किया जाए तो ये तो पूरा का पूरा सागर है। ये कुंभ में, गागर में एक सागर भरा हुआ है। और देखिए, कुछ बड़े सीधे सीधे प्रश्न हैं जो कि आज देश के सामने हैं, जो संसद में हैं, जो जिनकी चर्चा होती है। जैसे कॉमन सिविल कोड है, अब कॉमन सिविल कोड के ऊपर चर्चा है, तो हमारे धर्माचार्यों का क्या मत है, वो इसको कैसे देखते हैं। एक बहुत बड़ा विषय जो चला हुआ है वो सनातन बोर्ड है। सनातन बोर्ड हिंदुओं के लिए बनना चाहिए। बहुत सारे कथावाचक, बहुत सारे आचार्य, बहुत सारे धर्माचार्य, धर्मगुरु इसकी मांग कर रहे हैं। तो वो क्या सोच कर रहे हैं, और वो सनातन बोर्ड की संरचना और उसके उद्देश्य के बारे में क्या कहना चाहते हैं। क्या वो उसको ऐसा बनाएंगे कि जैसा ऑल इंडिया गुरुद्वारा कमेटी बनी थी अंग्रेज़ों के द्वारा, उसका क्या कार्य होगा, क्या उद्देश्य होगा, क्या वो शिक्षा के लिए होगा, क्या संस्कृति के लिए होगा, क्या वो मंदिरों के लिए होगा, कैसे वो चलेगा, उसका नियंता कौन होगा। ये इतने सारे प्रश्न हैं जिनकी चर्चा अन्यत्र होती है। तो कुंभ में जो लोग आए हैं, जो वहाँ धर्माचार्य बैठे हैं, उनके साथ भी तो हो सकती है। वास्तव में जो नेहरूवियन सोशलिज्म का एक ऐसा पक्ष रहा जो कि बहुत फलदायक नहीं था, तो उस पक्ष में जो हमारे धर्मगुरु हैं उनकी उपेक्षा हुई है। हमने ये मान लिया कि ये तो पुरातन पंथी हैं, ये तो धार्मिक लोग हैं, ये सोच विचार नहीं करते, और फिर हमने उनको सुना नहीं, उनकी बात नहीं मानी। अब समय है कि जब चर्चा हो रही है भारत के भविष्य की, उसमें उन लोगों को एक प्रमुख स्वर दिया जाए, उनकी बात भी सुनी जाए, उनको अपनी बात कहने का, रखने का जनता के सामने एक पूरा सुअवसर हो। क्योंकि उसमें ऐसे बहुत से विद्वान हैं, ऐसे बहुत से मनीषी हैं जो बहुत काम की बात कह सकते हैं। ये मान लेना कि ये तो केवल पुरातन पंथी बात ही कुछ कहेंगे, ये गलत है। क्योंकि अगर देखा जाए तो आज के ज़माने में ऐसा नहीं है कि हमारे न्यायमूर्ति ही बहुत अच्छे नए फैसले दे रहे हैं, या हमारे सांसद ही बड़े भविष्य का निर्माण करके कुछ अच्छे विचार और दर्शन प्रकट कर रहे हैं। तो देश के अलग अलग कोनों में बैठे हुए लोग जो इस समय कुंभ में कहीं ना कहीं आपको मिल जाएंगे, थोड़ा सा उनको खोजने की ज़रूरत है, थोड़ा सा उनके साथ संपर्क बनाने की आवश्यकता है। तो ये एक बहुत बड़ा समागम है जिसका लाभ हमें मिलेगा। तो एक तरफ जो आपने कहा कि देश की समस्याएं हैं, निश्चित रूप से उसके ऊपर भी आपस में संवाद होना चाहिए, एक से एक
विद्वान हैं वहाँ पे, एक से एक सन्यासी हैं, संत हैं, सब आए हैं, उनका दृष्टिकोण जानना आवश्यक है। दूसरा, ये हिंदुओं का पूरे विश्व का सबसे बड़ा एक कॉन्ग्रीगेशन है, जो एक संपूर्णता में, जैसे मैंने कहा कि हिंदू धर्म को यहाँ देखा जा सकता है, यहाँ पे उसका अनुभव किया जा सकता है। मेरा जो अगला प्रश्न ये है कि निश्चित रूप से हिंदुओं के लिए वर्तमान में और आने वाले समय में कौन कौन सी चुनौतियां हैं, थोड़ा उस पर प्रकाश डालिए। जिन चुनौतियों को कैसे हम लोग एड्रेस करें, क्या क्या उन पे चर्चा होनी चाहिए, कैसे इस कुंभ के इस महापर्व को अपने हम एक एडवांटेज में इसको हम ले सकें, और कैसे वहाँ पे जो लोग आए हैं उनसे भी हम मार्गदर्शन ले सकें, इन चीज़ों पे उनका दृष्टिकोण जान सकें। तो उन चुनौतियों के विषय में बताइए जो वर्तमान में हिंदुओं के सामने पूरे विश्व में और आने वाले समय में जो आपको लगता है जो हमें फेस करनी पड़ेगी। देखिए, सबसे बड़ी चुनौती तो ये है कि अंग्रेज और यूरोपियन सभ्यताओं के द्वारा जो एशिया की सभ्यताएं हैं उनको एक विशेष दृष्टिकोण से देखा गया, और जिन्होंने उपनिवेश बनाए उन्होंने अपने उपनिवेशों की जनता को, जनसमूह को किस तरह से बांटा, किस तरह से उनका वर्गीकरण किया। अब वर्गीकरण आप देखते हैं तो अंग्रेजों के द्वारा ही वर्गीकरण हुआ। 20वीं शताब्दी के प्रारंभ से ही मेजॉरिटी और माइनॉरिटी, यानी बहुसंख्यक जनता और अल्पसंख्यक लोग, हिंदू मेजॉरिटी और मुस्लिम माइनॉरिटी, ये एक विभाजन हुआ। विभाजन में पाकिस्तान बना। पाकिस्तान बनने के बाद जो हमारा बचा हुआ भारत हुआ, उसमें भी फिर हमने जो संविधान बनाया तो उसमें हमने माइनॉरिटी रखी, मेजॉरिटी रखी, और उन दोनों के द्वंद्व को ही एक प्रकार से कम करने का लक्ष्य संविधान में रख दिया गया कि इन दोनों के द्वंद्व को कम करिए तो आपका संविधान जो है वो न्यायपूर्ण होगा। तो ये जो धारणा है ये भारत की धारणा नहीं है। भारत के अंदर संख्या के आधार पर किसी का वर्गीकरण नहीं किया जाता है। धर्मशास्त्रों में, न्याय में, साहित्य में कभी ऐसा नहीं मिलता कि अगर मैं अल्पसंख्यक हूं तो मेरा एक सोशल स्टेटस हो जाएगा। हमारे वर्गीकरण के मानदंड बिल्कुल अलग थे। तो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर सबसे बड़ा दोष तो ये डिवीजन ऑफ माइनॉरिटी एंड मेजॉरिटी है। और आप फिर उसके बाद ये कहते हैं कि एवरीबडी इज इक्वल, बट माइनॉरिटी इज मोर इक्वल देन मेजॉरिटी। मैं इसको अंग्रेजी में रख रहा हूं कि माइनॉरिटी इज मोर इक्वल देन मेजॉरिटी, क्योंकि आप ये मानकर चल रहे हैं कि माइनॉरिटी के ऊपर मेजॉरिटी किसी न किसी तरह से अत्याचार करती है या हावी होती है या गलत किस्म का दबाव डालती है। तो आपने ये एक विसंगति पैदा करी है, और ये विसंगति हमारी संस्कृति का दृष्टिकोण नहीं है। और ये विसंगति और इस प्रकार का दृष्टिकोण केवल उपनिवेश बनाने वाली जातियों का और संस्कृतियों का रहा है, कॉलोनाइजर्स का रहा है। जो कॉलोनाइज्ड हुए उनके यहाँ इस तरह की व्यवस्था नहीं थी, तो भारत में भी नहीं थी। Pratyam is about dedicating to revive our rich cultural heritage, the essence of Bharat. We are bringing to life the echoes of our glorious past. We need organizations like Pratyam. It is old as well as the new rise. प्राच्यम हिंदू के गौरव की गाथा गाता है। 60 साल में हमने जो खोया विरासत के रूप में, संस्कृति के रूप में, उसको वापस लाने का काम कर रहे हैं। Our mission goes beyond creating content. We are sparking a cultural renaissance. प्राच्यम एक उत्तिष्ठत का नाद है। हिंदू समाज को जोड़ने के लिए और सच्चाई दिखाने का काम प्राच्यम द्वारा हो रहा है। कई दशकों की एक आवश्यकता को प्राच्यम पूरा कर रहा है। Pratyam is putting out is an urgent civilization imperative. गुलामी की मानसिकता अगर कहीं पर भी अंदर धसी हुई हो ना, उसको उखाड़ फेंकने का काम प्राच्यम का कंटेंट करता है। Launching the world's first Hindu OTT platform is just the beginning. We have much more to achieve. पूरा जन जन सत्य से, तथ्य से और यथार्थ से परिचित होगा। आपका ये प्रयत्न ईश्वर की आराधना ही है। काउंटर नैरेटिव का आंदोलन आरंभ हो चुका है। Pratyam is doing an excellent job to give you knowledge which you don't get in school.
I absolutely love it. I'm very happy to be a part of the Prachyam family. I extend my best wishes to you and your entire team. एक बहुत बड़ी सनातन की सेवा हो रही है, उसके लिए मैं हृदय से प्राच्यम का अभिनंदन करता हूँ। Your support can turn this vision into reality. Prachyam. Prachyam is doing a very, very good job. We Sanatanis need Prachyam. People are going back to their roots. It's important for our country. Arm yourself with the knowledge. It's almost like a movement. This is a visionary endeavor. प्राच्यम को सफलता के लिए साधुवाद। Amazing job. Strongly recommend do your contribution. Support them, subscribe them. By donating to Prachyam, you are just not giving. You are investing in our culture, our future, and our children. Reaching out to the people with the results of the research, I wish them all the very best. Join us on this journey. Donate today and become part of a timeless legacy. तो आप ये देखिए कि अगर मैं अल्पसंख्यक हूं तो फिर मेरी उपासना पद्धति क्या कहते हैं, किसी प्रकार की रिफॉर्म या किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन अगर मैं मेजॉरिटी हूं तो होगा। तो आज सारा द्वंद्व वही है कि आप ये स्पष्ट रूप से कह देते हैं कि मुस्लिम लॉ जितना ऑर्थोडॉक्स होगा वो उतना ही प्रोटेक्टेड होगा, और हिंदू लॉ जो है वो जितना मॉडर्नाइज होगा वो उतना ही फॉरवर्ड लुकिंग होगा। और ये बहुत बड़ी विसंगति है जो तर्क के आधार पर किसी भी प्रकार से भारत के हित में नहीं है। लेकिन हमारा सारा संसद उसको लेकर चल रहा है, और इसी विसंगति को फिर हमने हिंदू संप्रदाय के भीतर किया। हमने कहा कि ये जो जातियां हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इसमें ब्राह्मण हैं वो अत्याचारी है। अब ये हमने मान लिया, चूंकि हमें अंग्रेजों ने ये सिखाया, हमें ईसाइयों ने ये सिखाया, जिनको धर्म परिवर्तन करना था और हिंदुओं को ईसाई बनाना था, तो उन्होंने हमारा सारा इतिहास इस तरह से लिखा और हम उसको निगल गए, और आज हम उसी को बार बार कह रहे हैं और उसी भेद को हमने समाज में बना दिया है। तो जब इसके ऊपर चर्चा हो तो इसके ऊपर चर्चा कुंभ में भी तो करिए, इसमें चर्चा हमारे धर्माचार्यों के साथ, शंकराचार्यों के साथ भी तो करिए, उनके फोरम पे भी तो करिए और उसका कवरेज रखिए। जिस तरह से आप संसद में अगर चर्चा होती है माइनॉरिटी राइट्स के ऊपर या अक़लियत के अधिकारों के ऊपर, तो जो चर्चा कुंभ में हो रही है आचार्यों के अखाड़ों में या आचार्यों के आयोजनों में, तो वो भी तो देश देखे, उस पक्ष को भी तो सुने। या जो मैं आपसे कह रहा हूं, अगर मैं यही बात कुंभ में बोलूं तो उसका भी तो कवरेज होना चाहिए। तो हमारे अधिकार जो पश्चिम में बताए गए हैं वो हमारे समाज को, हमारी समस्याओं को किसी भी प्रकार से कोई राह नहीं दिखा सकते। और आज हम देख रहे हैं कि यूरोप में और अमेरिका में ये पूरा का पूरा डॉक्ट्रिन फेल हो चुका है, और आप देख रहे हैं कि जो नई संस्कृति वहाँ बन रही है उसमें एक बहुत भयंकर द्वंद्व है, और वो द्वंद्व जो है वो विषम और विषैला होता जा रहा है। तो हम उस रास्ते को छोड़कर अपने रास्ते की ओर आए, जहां हम योग्यता के आधार पर, योग्यता, कर्म, कौशल, इस सब के आधार पर लोगों को विभक्त करें कि जो जितना कुशल है, जो जितना मेरिटोरियस है, वो समाज में सम्मान पाएगा। हाँ, जो किसी भी कारण से दीन है, मलिन है, साधनहीन है, निर्बल है, उन सबको देखना, बिना भेदभाव के देखना, बिना इस बात का ध्यान किए हुए कि वो कौन से संप्रदाय के हैं, कौन से भाषा के हैं, कौन से क्षेत्र के हैं, बिना किसी प्रकार के द्वेष भाव को किए हुए उन सबको ऊपर उठाना, वो तो हिंदू धर्म का एक आधार है। तो अगर जैसे कहा निर्बल के बलराम, तो फिर निर्बल का बल तो राजा भी होता है ना, राज व्यवस्था भी तो उसकी परिपालक होती है, वही न्याय है, वही धर्म है। लेकिन समाज में जिनको श्रेष्ठ हम कहें तो वो श्रेष्ठ जाति के आधार पर ना हो,
ये जो डॉक्ट्रिन ऑफ कॉम्पेंसेटरी डिस्क्रिमिनेशन है, यानी मुझको कुछ ऐसा आप लाभ देंगे क्योंकि मेरे पूर्वजों के ऊपर अत्याचार हुआ है और होता आ रहा है कुछ दूसरे वर्गों के द्वारा, तो मुझे कॉम्पेंसेट करेंगे आप। तो ये जो डॉक्ट्रिन ऑफ कॉम्पेंसेटरी डिस्क्रिमिनेशन है अंग्रेजी में, मैं इसको रख रहा हूं, ये नहीं चल सकता। इससे द्वेष होता है, इससे लोग बंटते हैं, और जाहिर है जब बंटते हैं तो फिर संघर्ष होता है। तो अगर आप सचमुच चाहते हैं कि एकता हो, सद्भाव हो, तो एक दूसरे प्रकार के न्याय की व्यवस्था होनी चाहिए। और अब ये बहुत मैं समझता हूँ एक अति हो गई है कि ब्राह्मणों ने अत्याचार किया था। अब जहाँ तक मैंने अध्ययन किया है, साहित्य का अध्ययन किया है, धर्मशास्त्र का अध्ययन किया है, तो मैंने तो ये देखा है कि ब्राह्मण जो था वो अधिकांश मामलों में तो बहुत अशक्त होता था। सामान्य ब्राह्मण भारत में आर्थिक रूप में विपन्न होता था, और जो अच्छा प्रशंसनीय ब्राह्मण, समाज में प्रतिष्ठित ब्राह्मण होता था, वो किसी न किसी प्रकार से तपस्वी होता था, आत्मसंयम का जीवन जीता था। यदि आज भारत में लाखों करोड़ों पांडुलिपियां आज भी हैं, तो वो उन्हीं लोगों के प्रयास से हैं कि उन्होंने इतनी तपस्या की और अपना इतना सादा जीवन जिया, इतने निरीह और स्वल्प साधनों से अपना जीवन जिया कि इतनी रचनाएं कर पाए वो। और इसी प्रकार से हमारे देश के कलाकार रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कला को ही मोक्ष का एक साधन, मोक्ष की साधना माना। और वो अलग अलग प्रकार की जातियों के, अलग अलग प्रकार के वर्णों के लोग रहे हैं, सब वर्णों में ऐसे मिले हैं। तो हमारे सारे इतिहास को इतना दूषित किया गया, उसको इतना कुत्सित किया गया 19वीं शताब्दी से, प्रमुख रूप से ईसाई अध्येताओं के द्वारा, जिससे कि भारतीय समाज, हिंदू समाज की एक बहुत ही कुंठित और बहुत ही घिनौनी छवि बन सके और फिर धर्मांतरण को आगे बढ़ाया जा सके। तो उस प्रवृत्ति को आज हम त्याग नहीं पाए हैं, अभी हम उसी खेल में फंसे हुए हैं, और तथ्यों को स्पष्ट रूप से रखना चाहिए। अब ये इतने सारे विषय हैं, मैं समझता हूँ, जो कि कुंभ के अंदर हो भी रहे हैं। मुझको पता लगा है कि कई जगह कुछ बहुत अच्छे अच्छे सेमिनार चल रहे हैं। 2-3 में तो मुझे निमंत्रण मिला था, लेकिन मैं जा नहीं पाया अन्यत्र व्यस्त होने के कारण। तो उनका कवरेज क्यों नहीं होता? उनका आप 10 मिनट 20 मिनट का भी कवरेज एक चैनल दिखाए और 10 चैनल और 50 चैनल दिखाएं, तो लोगों को कितना सुनने को मिलेगा? बहुत बड़ा लाभ होगा। बहुत सही कहा आपने। ये सब चर्चाएं अवश्य हो ही रही हैं कुंभ में, और इनको मीडिया को दिखाना चाहिए। एक सुझाव मेरा मैं आपके समक्ष दोबारा रख रहा हूँ। ये सुझाव मैं पहले भी दे चुका हूँ। प्रयागराज में जो पिछला अर्ध कुंभ हुआ था, उसमें मैं 10 दिन रहा था। तो भारत सरकार ने मुझसे एक कल्चरल रिपोर्ट मांगी थी, तो उसमें मैंने लिख कर दिया था। तो सुझाव ये है कि हमारे देश के न्यायाधीशों को, कुछ रिटायर्ड को और कुछ सिटिंग जजेस को, वहाँ के आचार्यों, धर्माचार्यों और विद्वानों के साथ वार्तालाप और सेमिनार करने चाहिए। उनको समझना चाहिए, उनका दृष्टिकोण समझना चाहिए। और बहुत सारे विषय हैं जिनके ऊपर ये जानकारी आवश्यक है, जैसे हिंदू विवाह क्या होता है, क्योंकि ये मुद्दे अदालत में आते हैं, इसके ऊपर मुकदमे आते हैं, इसके ऊपर मुकदमे चल चुके हैं अदालतों के अंदर। तो कारण क्या है किसी एक विश्वास के, किसी एक परंपरा के, और कैसे उनमें परिवर्तन हो सकता है, कहाँ हो सकता है, इस सब की चर्चाएं होनी चाहिए। दंड संहिता में कितना दंड किसको दें, साक्षी को हम कितना दंड दें? आज भारत की व्यवस्था में साक्षी को कोई झूठी गवाही देने के लिए कोई दंड नहीं है, जबकि धर्मशास्त्र में तो बहुत कठोर दंड है। भारत की न्याय व्यवस्था प्राचीन काल में एविडेंस, साक्ष्य के ऊपर ही आधारित थी, जहां झूठा साक्ष्य देना एक बहुत बड़ा अपराध था। झूठी गवाही देने वाले का बहिष्कार, सामाजिक बहिष्कार होता था और दंड भी मिलता था। और आज सारे भारत की न्यायिक व्यवस्था में झूठी गवाही ही चलती है सुबह से रात तक। आपको 75 वर्ष में एक भी ऐसा उदाहरण नहीं मिलता जहां किसी जज ने किसी को झूठी गवाही देने के लिए सजा दी हो।
मैंने अच्छे अच्छे वकीलों से पूछा, एक उदाहरण नहीं। निश्चित रूप से बहुत ही बढ़िया सुझाव है और प्राचीन भी ये प्रयास करेगा कि आपका जो बहुत ही अद्भुत जो सुझाव है, जो आपने अभी बातें बताई हमको, ये जो सरकार में लोग हैं उन तक पहुँचे और पूरे विश्व में जो हिंदू जितने उन तक पहुँचे, और जो इस महाकुंभ का जो भी इसका सच्चा पक्ष है, जो इसका एक पारंपरिक पक्ष है, जो इतना ये अद्भुत एक समागम है समाज के हर वर्ग के लोगों का। देखिए, यहाँ पे ना कोई जात पात कुछ नहीं होता है, यहाँ पे है कोई ऊंच नहीं, कोई नीच नहीं, सब एक साथ त्रिवेणी में स्नान करते हैं, अपने आध्यात्मिक अपने जीवन को और आगे अग्रसर करने की दिशा में प्रयास करते हैं। यही वास्तविक रूप से हिंदू धर्म है, यही भारत की आत्मा है। और ये सब मीडिया वालों से भी निवेदन है हमारा कि जो बातें प्रोफेसर भरत गुप्त जी ने बताई हैं, ये निश्चित रूप से इन बातों को, कुंभ के इस महात्म को, इस सच्चे पक्ष को अपने वास्तविक स्वरूप में लोगों के समक्ष लेके आएं, पूरे विश्व को बताएं, क्योंकि एक बहुत जिम्मेदारी का काम है ये, क्योंकि आप जो दिखा रहे हैं वही पूरा विश्व देख रहा है और उसी को देख के वो हमारे धर्म के विषय में, हमारे राष्ट्र के विषय में वो एक अपनी धारणा बना रहा है। इसलिए ये बहुत आवश्यक है कि इस जिम्मेदारी को हम सब लोग समझें। इसीलिए हमें लगा कि आपसे सर हम लोग को बात करनी चाहिए, आपके विचार जानने चाहिए, और निश्चित रूप से बहुत ही अच्छा लगा आपके दृष्टिकोण को जान के, आपकी बातों को सुन के, आपके विचारों को जान के। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि जितने भी दर्शक इसको देखेंगे वो निश्चित रूप से बहुत एनलाइटेंड होंगे आपकी बातें सुन के, और उनको एक नया दृष्टिकोण मिलेगा चीज़ों को देखने का। आज बहुत ही खुशी की बात ये भी है कि आपको पद्मश्री अवार्ड आपको मिला है। आपका जो उत्कृष्ट कार्य है जीवन का, जो आपने अद्भुत किया है अपने क्षेत्रों में, कला के क्षेत्र में, थिएटर में, धर्म के क्षेत्र में, प्राच्यम परिवार की तरफ से और हमारे जितने दर्शक हैं पूरे विश्व में, उनकी तरफ से हम एक बार पुनः आपको बहुत बहुत बधाई देते हैं इस अवार्ड को पाने के लिए। और मुझे मालूम है कि आपका कार्य और देश के प्रति और हिंदू धर्म के प्रति आपका योगदान अनवरत आगे भी चलता रहेगा, जारी रहेगा। आप यूं ही करते रहिएगा और हम लोगों को मार्गदर्शन देते रहिएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद है प्रोफेसर भरत गुप्त जी, आपने समय दिया। बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके, और हम ऐसे ही आपसे और भी चर्चा करते रहेंगे, बातें करते रहेंगे। लेकिन आज चेंज मेकर्स के स्पेशल एपिसोड में जो सिर्फ आपके साथ इस चर्चा को करने के लिए आज हमने किया है, उसमें आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं धन्य हुआ और मैं आशा करता हूँ कि ये विषय जनता में आगे जाएगा और सब इसका लाभ लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम। प्रणाम। प्रणाम।